न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद 90% से ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अब उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ठीक है या फिर न्यू टैक्स रिजीम। इसे समझते हैं। अगर आपकी 12,75,000 रुपए सैलरी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,87,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में नील हो जाएगा। अगर आपकी 15 लाख रुपए सैलरी है तो आपको 2,57,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में मात्र 97,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। 18 लाख रुपए सैलरी पर 3,51,000 रुपए पे करोगे यहाँ पे, और न्यू टैक्स रिजीम में 1,50,000 रुपए पे करोगे। 24 लाख की सैलरी पर आप 5,38,000 रुपए पे करोगे, और न्यू टैक्स रिजीम में मात्र 2,92,000 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको। 30 लाख की सैलरी पर आपका टैक्स बनेगा 7,25,000 रुपए, और न्यू टैक्स रिजीम में 4,75,000 रुपए। 40 लाख की सैलरी पर आपको पे करने पड़ेंगे 10,37,000 रुपए टैक्स में, और न्यू टैक्स रिजीम में मात्र 7,87,000 रुपए। और 50 लाख की सैलरी पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 13,49,000 रुपए, और न्यू टैक्स रिजीम में 10,99,000 रुपए। बट अगर आप कहते हो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो टैक्स डिडक्शन है, तो आप मैक्सिमम 4 लाख से 6 लाख के बीच में ही टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और सारे डिडक्शन क्लेम करना पॉसिबल भी नहीं होता है, और फिर भी आपको इतने ही टैक्स पे करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम की लिमिट इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, और इसके स्लैब रेट्स भी हल्के कर दिए हैं। तो आपको न्यू टैक्स रिजीम अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको यही चीज और डिटेल में जाननी है तो मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो टैक्स, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको डीएम कर दूंगा। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो आज भी कंफ्यूज है कि उनकी इतनी सैलरी पे कितना टैक्स बनेगा।